जाति स्मरण साधना आप यूँ कहें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मेडिटेशन है पास्ट लाइफ रिलेटेड। अभी का जो वर्तमान जो स्थिति है हमारा, ये सब पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारी साधना में कोई अटकन अगर आ गई है तो उसकी जड़ कहाँ पे है, वो किस वजह से है? यदि पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, पास्ट लाइफ मेडिटेशन करते हैं, तो उस तरह की घटनाएं आपको दिख सकती है। आज जैसे हम जो समस्या में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, इस सब को हम अपने पिछले जन्म को देख करके निवारण कर सकते हैं। हम जो आज हैं सिर्फ हम इस जन्म के कार्य के कारण नहीं है, हमारे साथ में हमारे पूर्व जन्म के कई पूर्व जन्म के कार्य है। वो अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे गुरुजी की कृपा से, अगर हम देख पाएंगे। जाति स्मरण साधना आप यूँ कहें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मेडिटेशन है पास्ट लाइफ रिलेटेड, वो उससे फ़ायदा कई हैं। कई बार आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा या लोगों की ज़िंदगी में लोगों ने महसूस किया कि एक पर्टिकुलर आदमी को देखकर या मिलते ही रिएक्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है। अभी एक तरीके के मूड में है और किसी से मिलने के बाद में एकदम डिफरेंट मूड हो जाता है, जबकि कुछ बातें भी नहीं हुई, जस्ट देखने मात्र से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। हो सकता है कि ख़राब मूड में है, सडनली किससे मिलने के बाद में एकदम अच्छे मूड में हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी उल्टा होता है कि एकदम अच्छे मूड में किसी को मिलने के बाद एकदम सडनली इतना रिएक्शन हो जाता है, इतना ख़राब लगने लगता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास्ट लाइफ में इस तरह की कुछ घटनाएं होती है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति में सिस्टम है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम सभी का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है। और हम जो आज हैं सिर्फ हम इस जन्म के कार्य के कारण नहीं है, हमारे साथ में हमारे पूर्व जन्म के कई पूर्व जन्म के कार्य है जो हम उसे ढो रहे हैं। और पूर्व जन्म में हम कई लोगों से ऐसे मिले हैं, अच्छे बुरे, ऐसी घटनाएं तो हर समय घटती रहती है, हर एक की ज़िंदगी में घटती है। तो वो घटी होगी जिसका रिएक्शन अभी आप दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो रिएक्शन होता है। आप समझ नहीं सकते कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो घर का बहुत क्लोज सदस्य हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति को जो आप समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं तो अच्छे मूड में था, सडनली मैं ख़राब मूड में क्यों हो गया, या ऐसा क्यों हो जाता हूँ। यदि पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, पास्ट लाइफ मेडिटेशन करते हैं, तो उस तरह की घटनाएं आपको दिख सकती है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। तो हो सकता है कि वो घटनाएं दिखें जो किसी पर्टिकुलर आदमी से रिलेटेड हो, तो आप जब वापस आते हैं तो आप को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा था, इसके कारण मेरा रिएक्शन ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। तो जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपके अभी के लिए साथ ही उस रिएक्शन के कारण जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उससे आप दूर हो सकते हैं। और साथ में आपको ये भी एक लगता है कि पहले मैं ये था, जो भी XYZ आप रहे हों, आगे में भी ऐसा रहूँगा, कुछ ना कुछ तो बनूँगा ही। तो क्या हमारा जीवन का उद्देश्य यही था? क्या मुझे बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना है? क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु के बीच में जो यात्रा होती है, उसमें आपको पता है कि दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। सुख के क्षण बहुत कम होते हैं। कोई चाहे तो सुख में ही, आनंद में ही पूरा ज़िंदगी बिता देता है, उसके पास में कुछ भी ना हो, पैसे एकदम ना हो, लेकिन पूरे ज़िंदगी आनंद में रहता है। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये दुख और तकलीफ़ जो जन्म से शुरू होता है मृत्यु तक रहता है, आपको पाना ही है। तो क्या इसी तकलीफ़ को पाने के लिए फिर आगे जन्म लेंगे, फिर उसके आगे जन्म लेंगे, फिर आगे जन्म लेंगे, या इस साइकिल से आप दूर होना चाहेंगे? तो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अभी मुझे एफर्ट करना है कि मैं इस जीवन और मृत्यु के साइकिल से बाहर आ सकूं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं, एनलाइटनमेंट।
ये जाति स्मरण साधना है, इसका मतलब ये है कि हमें पूर्व जन्म की जो हमारी स्मृतियाँ हैं, जो अभी हमारे पास, अभी हमें कुछ याद नहीं है, माया का पर्दा पड़ गया है, तो जो हम अभी, हमारे को अगर कोई कष्ट है या दुख है, वो क्या है, ये हमारी साधना में कोई अटकन अगर आ गई है तो उसकी जड़ कहाँ पे है, वो किस वजह से है। अगर हम साधना करते करते कहीं ना कहीं अगर हमारा मन भटक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, या हम कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या हमारे शारीरिक इवन कोई कष्ट भी होता है, तो भी वो किस कारण से है। कई बार उसका भी लिंक हमारे किसी पास्ट लाइफ से होता है। तो जब हम अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे, गुरुजी की कृपा से अगर हम देख पाएंगे, तो हम देख लेंगे कि आज हमारी कोई मिजरी है, हमारी कोई हमारी वरी है, या कोई भी हमारी डिजीज़ है, तो उसका कारण क्या है, तो वो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि इसका रीज़न तो ये था। तो जैसे हमें रीज़न पता चलेगा तो हम लेट गो कर देंगे, हम उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखेंगे, अपने आप वो चीज़ छूट ही जाएगी। देखिए प्रभु, जो पूर्व जन्म की जो साधना है, इसको हम लोगों को क्यों करना चाहिए। देखो, हमें अपने प्रेजेंट जो जन्म है इसको देखना चाहिए। आज जो हम सुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हानि में हैं, लाभ में हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ बहुत हिंसा हो रहा है, या फिर हम बहुत ऐसा रोग को साथ में लेकर चल रहे हैं जिसको कोई निवारण नहीं है। तो अभी का जो वर्तमान जो स्थिति है हमारा, ये सब पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। अभी देखते हैं कि बहुत लोग, ऐसा भी लोग है जिसको बहुत मानसिक प्रॉब्लम है, वह ठीक हो ही नहीं पा रहा है। डॉक्टर देख कर के परेशान हो गए कि इसको प्रॉब्लम ही क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कई बार वैज्ञानिकों ने यह शोध किया गया कि नहीं, यह जो इसका जो मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, इनका जो तकलीफ है, दुख है, यह पिछले जन्म से चला हुआ आ रहा है। आज हम लोग, कुछ भी हो जाता है, किसी के साथ घटना है, दुर्घटना है, तो हम लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान कुछ नहीं कर रहा है। ये सब हमने जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा जो कर्म किया है, उसी का फल हमको मिल रहा है। देखते हैं कि जने का मर्डर हो जाता है, हम लोग रोने लग जाते हैं कि अरे यार उसका मर्डर हो गया। मर्डर क्यों हुआ? भगवान क्या इतना निर्दयी हो सकता है, या फिर कोई भेदभाव कर सकता है किसी के साथ? आप बताइए मुझे, भगवान कोई भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता। निष्कर्मण के फल देश है, वो सदा निर्दोष हरि है ना। हमको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। तो आज जैसे हम जो समस्या में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, इस सब को हम अपने पिछले जन्म को देख करके निवारण कर सकते हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा गलत काम कर दिया था जिसके चलते हमको यह कष्ट या दुख मिल रहा है। साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पिछला जन्म हमारे जीवन यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम जन्म लेते हैं तो वैसे ही हमारा स्मृति बंद होने लगता है। जैसे हमारा जन्म नया हुआ तो हम एक नए जगह में, नए लोगों के बीच आने लगते हैं, हम अपने पिछले जन्म के बारे में भूलने लगते हैं, जानते नहीं हैं। तो हम एक रूटीन में बन जाते हैं, कमाना, खाना, बीबी, बच्चे, नौकरी, फिर मर जाते हैं। एक सर्कल में हम लोग बंध जाते हैं। इसको कहते हैं जो महापुरुष होते हैं कि 84 लाख योनि में जो आप भ्रमण कर रहे हैं, इस भ्रमण से अब निकलो। अब हम लोग कैसे निकलेंगे? हमारा तो आदत हो गया है ना कई जन्म का, कमाना, खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, शादी करना, घूमना फिरना, ये आदत हो गया है। तो हम जब अपने पिछले जन्म में जा कर के देखते हैं, नहीं ये काम तो हम पिछले जन्म में भी किए थे, तो हम में समझ आता है, हमें ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। नहीं, अब हम अपने जीवन को इतने जन्म से बर्बाद करते हुए आ रहे हैं संसार के पीछे, कि नहीं, अब इस सर्कल को काट करके हमको अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यह ज्ञान हमें आने लगता है, होने लगता है। यह साधना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि में देखिए, भगवान बुद्ध पिछले जन्म के बारे में बताएं, महावीर भी अपने पिछले जन्म के बारे में बताए हैं अपने शिष्यों को भी, और अभी के समय में जो सदगुरु हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वो अभी के समय में हम लोगों को हमारे पिछले जन्म में ले जाना चाह रहे हैं। ले जाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं,
भटक गए हम लोग अपने उद्देश्य से, मार्ग से, अपने कर्तव्य से। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ जन्म क्यों लिए हैं, हमारा वास्तविक कर्म और धर्म क्या है। जब एक बार अपने सर्कल को देख लेंगे, कैसे हमारा बुढ़ापा आ रहा है, कैसे जवानी आ रहा है, कैसे बचपना आ रहा है, फिर कैसे माँ के गर्भ में जा रहे हैं, फिर हमारा पिछले जन्म में मृत्यु हो रहा है, ये सर्कल को हम जब देख लेते हैं, इनसे हम परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। फिर हमारा मन अपने आप उस परमात्मा की तरफ लगने लगता है, उस आत्मा की तरफ मुड़ने लगता है। इसीलिए यह जो पूर्व जन्म की साधना है, हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस साधना को हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत लोग इस पूर्व जन्म की साधना पर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसको कुछ पता ही नहीं है कि पिछला जन्म होता भी है। मैं आपसे पूछूं कि आप 4 दिन पहले की बात याद करो, याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे। तो हम जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन की यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं और वास्तविक मार्ग में हम लोग आना चाहते हैं, धर्म में, परमात्मा के मार्ग में, शांति के मार्ग में। और जो सर्कल हम लोगों ने जो बहुत सारा दुख है कलेक्शन करके रख लिया है, एक ही गलती को बार बार दोहरा करके हम जो आज दुख पा रहे हैं, हम इससे मुक्त हो सकते हैं।